3 साल की अगर हमारी परफॉर्मेंस देखें, सबसे टॉप बात ये कि इसके चीफ मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर्स, MPAs, MNS और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, किसी के ऊपर 3 साल में 1 रुपए का भी फ्रॉड नहीं है, किसी ने अपनी ज़ाती जायदाद नहीं बनाई, मिल नहीं बनाई, यानी क्लीनेस्ट गवर्नमेंट है। ये सबसे बड़ी बात है कि 3 साल में कोई लूट मार हुकूमत में बैठे हुए ऑफिस बेरर ने नहीं की, जो कि पिछली हुकूमतें करती थी। सबसे बड़ा फ़र्क। और दूसरी बड़ी बात जो मैंने बताया, वन यूनिफॉर्म सिलेबस। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि मदरसे का बच्चा, इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूल का बच्चा और सरकारी एक यूनिफॉर्म पढ़ेगा। तीसरी बड़ी बात है कि हमारे मुल्क की अर्जेंसी है कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमारी बॉर्डर के आप हालात देखें, 22 करोड़ आवाम है, हमें हेल्थ की इश्यूज़ हैं, पेंडेमिक से भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि 10 बिलियन ट्री सुनामी को एज ए ग्रीन एम्बेसडर लेना, एज ए ग्रीन चैम्पियन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुपर पावर तो करती हैं, लेकिन हम जैसे गरीब ममालिक नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जैक्टली कि ये बहुत बड़ी बात है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी को अब हमें यानी फॉलो किया जा रहा है। 2 सालों में मैं क्या देख रही हूँ? मैं 2 सालों में ये देख रही हूँ कि हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, उसके मज़ीद करीब चले जाएंगे। 10 बड़े डैम बनना शुरू हो गए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। 11 अरब हमारे किसान भाइयों को पहली दफ़ा उनकी जेब में गया है। 70% हमारे किसान भाई हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। फिर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत, फिर एहसास प्रोग्राम के तहत 240 बिलियन हमने इस साल एलोकेशन की है। मैं समझती हूँ कि 2 साल में हम मज़ीद अपने टारगेट्स को मज़ीद अचीव करेंगे। नौकरियों की बात थी वो मैडम कमिश्नर ऑफिस फैसला दोनों देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आप 50 लाख की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी हाउसिंग स्कीम जिसमें पहली दफ़ा हुआ है कि सिरे महल नहीं बनाए जा रहे, पहली दफ़ा हुआ है कि हम मेफेयर के फ्लैट्स नहीं ले रहे, कोई हमारा लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गरीब आवाम के लिए जो एक किराए पे पूरी उम्र ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए अथॉरिटी अब बना दी है। अब उसके अंदर अगर आप देखें, वो पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर और बहुत सारे शहरों के अंदर हाउसिंग स्कीम चल पड़ी हैं, हमने अथॉरिटी बना दी है। आपने नौकरियों की बात की, फैसलाबाद के अंदर खड़े हैं। क्या फैसलाबाद की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि पिछली हुकूमतों में सारी जो आपकी टेक्सटाइल की जो जितनी भी मिलें थी, पावर लूम्स थी, सब के सब बांग्लादेश में मुंतकिल हो गई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक्सपोर्ट वालों को 450 बिलियन मेरी हुकूमत ने रिबेट वापस किया है। पहली दफ़ा 50,000 पहली, 30,000 नई, 80,000 पावर लूम्स फैसलाबाद के अंदर चल पड़ी है, लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिली हैं। अब आपने कहा बाकी नौकरियाँ, नया सर्वे तो कोई हुआ नहीं, अब नया सर्वे होगा। डैम्स, 10 बड़े डैम में कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, हाउसिंग स्कीम में कितने ज़्यादा कारखाने और सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चलेंगी। फिर उसके बाद जो अभी हवावे या सैमसंग या ये जो पाकिस्तान के अंदर अब IT सेक्टर में जो अब बेहतरी आ रही है और मोबाइल और कारें पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गई हैं, इसके अंदर भी जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान वाले में जो PHA का अमला मुअत्तल किया है उनका एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि किसको मुअत्तल किया है। मुझे ये एक बात पता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी और ऐप्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और रेगुलेशंस कोई नहीं है, हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इक़दार जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हमें अपने आने वाली नस्लों को सीरत नबी पढ़ानी पड़ेगी। माँ बाप को, उलमाए कराम को, हुकूमत को, एकेडमिया को, स्टेट को, सबको एक फोरम पे होना पड़ेगा, तभी हम इस नए नासूर से लड़ सकते हैं। क्योंकि 3 साल की बच्ची का रेप, खातून के ऊपर अटैक पब्लिक पार्क के अंदर, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पहली दफ़ा हुकूमत मुद्दई बन रही है, पहली दफ़ा तमाम केसेस में लोग पकड़े गए हैं, कोई ब्लाइंड केस नहीं है। पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बन रही है, डिटेरेंस होगी, सज़ाएँ मिलेंगी। थैंक यू जी। फैसलाबाद TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। अब बोलेगा फैसलाबाद।